हेलो फ्रेंड्स। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे लाइफ में। बहुत ही अच्छी बात है। आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर नंबर 6 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो वेक्टरों के बीच में या फिर दो सदिशों के बीच में हम लोग कोण या एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, मतलब हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दोस्तों, अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं तो आने वाले वीडियोज़ में या फिर न्यूमेरिकल्स में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। या फिर वेक्टर के एडिशन जब पढ़ेंगे तो या सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसमें हम लोगों को ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम लोगों को दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए आना चाहिए। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है मैं वो भी बताऊँगा। ठीक है, और उसको सही हम लोग कैसे करके उसको हम लोग आंसर निकाल सकते हैं वो भी मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 6। तो ये लीजिए, मैं बुक को हटाता हूँ। ये देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिख के रखे हुए हैं। लेक्चर नंबर 6 है और ये वेक्टर का है। यहाँ है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो देखिए, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का जो एक कंसेप्ट है मैं यहाँ पर एक लिखा हूँ, थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। तो देखिए, टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोथ द वेक्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट। मतलब कि दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ड्रॉन होना चाहिए, मतलब कि खींचा हुआ होना चाहिए, एक ही पॉइंट से खींचा हुआ होना चाहिए। इन सच अ वे दैट, मतलब इस प्रकार कि द हेड्स ऑफ बोथ द वेक्टर्स, मतलब कि दोनों वेक्टर का जो हेड है या एरो है वो आउटवर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट, मतलब वो बाहर की तरफ होना चाहिए। और दोनों का जो हेड है वो एक पॉइंट पर मिलना चाहिए, मतलब मीट करना चाहिए। ठीक है, नाउ द स्मॉलर एंगल। तो उस ये सब करने के बाद जो दो वेक्टर के बीच में जो एंगल स्मॉलर एंगल होगा ना, छोटा वाला एंगल, उसको हम लोग दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कहते हैं। तो ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल को लेकर के। ठीक है, जब तक एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ, सिंपल सा ये एग्जाम्पल है। जैसे कि ये पॉइंट है, एक पॉइंट है, इसको मैं एम नाम दे देता हूँ, एम। अब मान लीजिए इस पॉइंट से दो वेक्टर इस प्रकार से हम लोग खींचते हैं कि दोनों का एरो आउटवर्ड है, मतलब कि बाहर की ओर है। तो देखिए, तो एक मान लीजिए वेक्टर हो गया इधर की तरफ, ये देखिए एरो बाहर की तरफ हो गया, पॉइंट से बाहर की तरफ। मैं दूसरा वेक्टर लेता हूँ इसी पॉइंट से, ये भी, इसका भी एरो देखो जी बाहर की तरफ है। इसका आप नाम दे दो ए वेक्टर, इसका आप नाम दे दो बी वेक्टर। तो ये वो वाला एग्जांपल है जो इसमें लिखा हुआ है कि दोनों का एरो आउटवर्ड होना चाहिए, आउटवर्ड है, और दोनों का मीटिंग पॉइंट पे जो है दोनों का टेल होना चाहिए। ठीक है, तब इसके बीच में जो देखिए यहाँ पर दो एंगल बन रहा है। एक तो ये वाला एंगल है स्मॉलर एंगल, और दूसरा एंगल ये है बड़ा वाला एंगल। तो इस वाले को हम लोग नहीं बोलेंगे, ये जो थीटा है यहाँ पर, इस थीटा को हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर बोलेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टू वेक्टर ये हो गया। अगर ये मान लीजिए 30 डिग्री दिया हुआ है तो आपका आंसर थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो एंगल हम लोग आसानी से निकाल लिए, क्योंकि दोनों का एरो जो देख रहे हैं वो आउटवर्ड की तरफ है ही, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपको दूसरा एग्जांपल दूं, इस प्रकार से जरा देखना, आपको यहाँ बताना है कि एंगल क्या होगा दोनों के बीच का। ठीक है दोस्त, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये एक पॉइंट है, एम पॉइंट ये वाला हो गया। मान लीजिए एक वेक्टर यहाँ पर इस प्रकार हो गया, इधर खींचा हुआ है, ये मान लीजिए कि आपका ए वेक्टर है। ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो है वो यहीं से ड्रॉन किया हुआ है इस साइड, यहाँ पर, ये देखिए, ये मान लीजिए आपका बी वेक्टर है। मान लीजिए ये एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, मतलब इस वेक्टर और ये वाले वेक्टर, इसके बीच का एंगल बताइए। तो आपको तो डायरेक्ट एंगल 120 डिग्री दिख रहा है, 120, तो आप तो डायरेक्ट थीटा इक्वल टू 120 करके आंसर कर देंगे, पर यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस मीटिंग पॉइंट पर इसका हेड आ रहा है और इसका टेल आ रहा है, दोनों वेक्टर मीटिंग पॉइंट से आउटवर्ड की तरफ नहीं है। ठीक है, तो ये वाला एंगल या ये वाला एंगल इसके बीच का एंगल नहीं होगा। इसका एक छोटा सा भी ट्रिक आप याद रख लो कि दो वेक्टर के बीच में एंगल तभी हम लोग डिसाइड कर पाएंगे जब दोनों वेक्टर का मीटिंग पॉइंट पर या तो टेल और टेल मिला हुआ हो,
और नहीं तो या तो हेड और हेड मिला हुआ हो। लेकिन इसका मीटिंग पॉइंट पर देखो, ए वेक्टर का क्या आ रहा है फ्रेंड्स, हेड आ रहा है, ध्यान से देखो तो। बट बी वेक्टर का क्या है उस मीटिंग पॉइंट पर, टेल है, क्योंकि बी का हेड तो ऊपर है, इसका टेल कहाँ है, नीचे है। तो मीटिंग पॉइंट पर एक का हेड है, दूसरे का टेल है। तो यहाँ पर हम लोग एंगल डिसाइड कर ही नहीं सकते हैं। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर का एक प्रॉपर्टी है, वेक्टर को शिफ्ट करने का प्रॉपर्टी है, उसको लागू करते हैं। तो हम लोग तुरंत जो हम लोगों का ये डेफिनेशन है उसके अलोंग उसके अनुसार हम लोग इसका फिर से एंगल फिर से हम लोग निकाल पाएंगे बहुत ही आराम से। आप ज़रा देखो तो कैसे होगा, वेक्टर को शिफ्ट करने के लिए आना चाहिए इस केस में, है ना। तो देखिए वेक्टर को शिफ्ट इस प्रकार से करो कि वेक्टर में कोई चेंजिंग भी नहीं आना चाहिए भाई। वेक्टर में चेंजिंग नहीं आने का मतलब ये हुआ कि ना ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए और ना ही उसका डायरेक्शन बदलना चाहिए। इस प्रकार से उसको शिफ्ट कर दो तो वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। एंगल निकालने के लिए हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से वेक्टर को हम लोग दो तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो तरह से। एक तो वेक्टर को हम लोग कोलिनियरली शिफ्ट कर देंगे और दूसरा उसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर मैं साइड में इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। पहला में आप, ये रूल है वेक्टर को शिफ्ट करने का, ये रूल है शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कहते हैं इसको हम लोग। इसको यही कॉन्सेप्ट लगेगा तो हम लोग निकाल पाएंगे शिफ्टिंग। जैसे कि मान लीजिए पहला एग्जांपल लेता हूँ, एक वेक्टर यहाँ पर इस प्रकार से है, यहाँ देखिए, ये इसको मान लीजिए ओ पॉइंट, इसको मान लीजिए ए पॉइंट, दिख रहा है, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये है इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है ये मैग्नीट्यूड है, और ये इस की तरफ इसका डायरेक्शन है, इस तरफ राइट वार्ड इसका डायरेक्शन है। ध्यान से देख रहे हो दोस्त। अभी जरा देखना, अगर मैं इसी वेक्टर को उठाकर ओ ए से मैं ए से आगे कर दूं, जैसे कि इसको उठा करके आगे रख दूं, इसको भूल जाऊं, उसी लेंथ का मैं यहाँ से आगे ड्रॉ कर दूं, उसी लेंथ का, और डायरेक्शन में भी मैं वही रख दूं, जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन रख दूं। तो ध्यान से देखना, क्या ये ओ ए वेक्टर जो है, क्या अभी वो ये वेक्टर ए बी वेक्टर है। देखिए ये जो ए बी वेक्टर है वो ओ ए का शिफ्ट करके हम लोग लाए हैं यहाँ पर, तो इसको हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो नया वेक्टर हम लोग ड्रॉ किए हैं, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाले वेक्टर से कोई चेंजिंग है क्या, क्या मैग्नीट्यूड भी वही है, उसी लेंथ का है ये भी, और डायरेक्शन भी वही है। तो इस प्रकार से हम लोग शिफ्ट कर देंगे। एक तो ये रूल है। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई वेक्टर इस प्रकार से है तो उसको आप पैरेलली शिफ्ट कर दो, तो कोई चेंजिंग आया क्या, उसी मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। देखो हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर दिए, तो डायरेक्शन अब भी वही है और अब भी वही है, मैग्नीट्यूड अब भी वही था, तब भी वही था और अब भी वही है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये दो कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब जरा देखना, इस क्वेश्चन में ये वेक्टर यहाँ पर है और ये वेक्टर यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये एंगल तो होगा नहीं, क्योंकि एंगल तो हम तभी डिसाइड कर पाएंगे, या तो टेल और टेल मिलना चाहिए, नहीं तो हेड और हेड मिलना चाहिए। यहाँ पर मीटिंग पॉइंट पर एक का हेड दूसरे का टेल है। तो इस वाले केस में आप इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लो। इस वाले कॉन्सेप्ट को आप इस वेक्टर को, ए वेक्टर को कोलिनियरली शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ से उठाओ और उसको आगे रख दो सीधा उसी लेंथ का और उसी डायरेक्शन में। तो देखिए इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, इसको डॉट लाइन से दिखाता हूँ शिफ्ट वाले को। ये देखिए ये यहाँ आ गया। अब ये ए वेक्टर ये ना हो करके अब ये वेक्टर हो गया, तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ वेक्टर में। हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं अपना काम निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए। तो अब ये वेक्टर ए वेक्टर अब ये वाला वेक्टर हो गया। अब एक सेकंड के लिए अगर इसको हम लोग अगर भूल जाएँ तो देखिए ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इसका देखिए मीटिंग पॉइंट ये है, तो ए का भी टेल है पीछे में, बी का भी टेल है। तो अब ये दोनों के बीच में दो एंगल बन रहा है। ध्यान से देखो, दो एंगल, एक तो ये वाला एंगल है और एक ये बड़ा वाला एंगल है। तो हम लोग को कौन सा एंगल लेना है, ये स्मॉलर एंगल लेना है। तो ये हो गया थीटा, ठीक है, तो ये हो गया थीटा। अब ये एंगल हम अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये आपको पता है कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल 180 डिग्री का, जिसमें से ये 120 है, तो हम लोगों को ये एंगल चाहिए। थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना 120 डिग्री, तो एंगल कितना, आंसर कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री आया, हम लोगों को 60 डिग्री आया। फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के बीच शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये तीसरा एग्जांपल है, ज़रा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि एक वेक्टर इस प्रकार से है, इधर की तरफ है, ये देखिए, ये है आपका ए वेक्टर और फ्रेंड्स ये है आपका बी वेक्टर। ध्यान से देखिए, बी वेक्टर ये है आपका
बी वेक्टर। और ये एंगल हम लोगों को दे दिया है, ये एंगल दे दिया है हम लोगों को, फिर से दे दिया है ये। कोई भी एंगल ले लो आप, मान लो कि ये 130 डिग्री है। कितना डिग्री है? 130 डिग्री। और आपसे हमने सवाल कर दिया कि भाई ये बताओ कि यहाँ पर ए ये वेक्टर है और बी ये वेक्टर है, इसमें से ए और बी के बीच में एंगल क्या है। तो आपको तो 130 डिग्री दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट थीटा इक्वल टू 130 डिग्री कर देंगे, पर वो गलत हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखो, मीटिंग पॉइंट पर आ जाओ। मीटिंग पॉइंट पर एक का क्या आ रहा है? हेड आ रहा है, दूसरे का क्या है? टेल है। तो यहाँ पर ना ये एंगल होगा और ना ही ये एंगल होगा। तो इसको लिए क्या करेंगे, इसमें से फिर हम लोग क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, कोलिनियरली शिफ्ट करने वाला। अब इसमें किसको शिफ्ट कर हम करेंगे? अब जरा देखो, आप किसी को भी शिफ्ट कर सकते हो। एक काम करो, आप बी को ही शिफ्ट कर लो, बी को उठा के उसके आगे रख दो, तो अपना फिगर कैसा हो जाएगा? ध्यान देना। तो ऐसा, ये तो आपका ए है ही, ध्यान देना फ्रेंड्स। ये तो आपका ए वेक्टर है ही, ध्यान दीजिए। दिस इज़ योर ए वेक्टर, दिस इज योर ए वेक्टर। अब बी को यहाँ से हम लोग यहाँ से उठा करके इसको आगे रख दिया, कोलिनियरली शिफ्ट कर दिया। देखो उसका डायरेक्शन अब भी वही है, उधर ही है डायरेक्शन, यहाँ भी डायरेक्शन जो था वही डायरेक्शन है और उसी मैग्नीट्यूड का है। हमने अपने मन से किया है उसी मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो अब देखना, अब ये हो गया आपका बी वेक्टर। अब आपका ये वेक्टर जो बी था पहले वाला, अब ये वेक्टर बी नहीं रहा, ठीक है। इसको हमने आगे शिफ्ट कर दिया है। अब आप ध्यान से देखो, तो अब आपका वेक्टर एक ये है और दूसरा वाला ये है। क्या इन दोनों का मीटिंग पॉइंट पर दोनों का टेल है? इसका भी टेल है, इसका भी टेल है। तो हम लोगों का अब यहाँ पर दो एंगल बन रहा है, एक तो ये छोटा वाला और एक बड़ा वाला। अब आप ही बताओ एंगल कौन सा लेंगे? एंगल हम लोग ये लेंगे, थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा थीटा एंगल। तो अब ये थीटा कितना हो जाएगा? अब आप ही बताओ। अब जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखें, तो ये पूरा एंगल अगर देखा जाए, तो ये पूरा एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल कितना डिग्री है? 180 डिग्री होगा। पूरा लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, जिसमें से ये एंगल कितना दे रखा है हम लोगों को? ये एंगल ध्यान से देखना, ये एंगल 130 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 180 डिग्री या माइनस 130 डिग्री। तो कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू? हम लोगों का आंसर 50 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम लोग दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं। अगर कोई आपको डाउट हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका आपको आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसका दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते हैं। एक बात फ्रेंड्स और आप याद रखें कि हेड और हेड पर एंगल बनता है, टेल और टेल पर भी एंगल बनता है। टेल और टेल पर तो मैंने बताया ही था। तो आप याद रखें कि अगर हेड और हेड मिलेगा तब भी हम लोग उसके एंगल को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल 4 लेता हूँ। अगर इस प्रकार से वेक्टर है, एक इस प्रकार से वेक्टर है और एक इस प्रकार से वेक्टर है, तो इस केस में हम लोग फिर से ये एंगल स्मॉलर एंगल है, तो इसका मीटिंग पॉइंट पर देखिए, इसका हेड आ रहा है, इसका भी हेड आ रहा है। तो ये एंगल जो भी होगा हम उसको कंसिडर कर लेंगे कि ये एंगल सही है। तो मान लीजिए अगर ये थीटा है तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना हो जाएगा? थीटा जितना भी दिया, मान लीजिए 30 डिग्री दिया है ये एंगल, ये 30 दिया है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ध्यान देना है कि जब भी एंगल हम लोग निकालने चलेंगे तो ध्यान से देख लेना है कि दोनों का हेड और हेड या फिर टेल और टेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो हम लोग उसका प्रॉपर्टी के अनुसार शिफ्ट कर लेंगे, या तो पैरेलल शिफ्ट करना होगा या तो कोलिनियर शिफ्ट करना होगा। शिफ्ट करके उसके बाद आप उसका स्मॉलर एंगल जो होगा उसको चूज करके आप उसको सॉल्व करके आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आज का वीडियो है एंगल निकालने पर। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में मैं 2-3 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप ज़रूर मुझे इसका रिप्लाई देंगे सॉल्व करके, ठीक है। तो ये लीजिए आज का होमवर्क मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, SW में है ये, SW में, ठीक है। ये देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग। फ्रेंड्स बगल में कुछ स्पीकर वगैरह बज रहा है, थोड़ा बहुत नॉइस हो सकता है, तो उसके लिए माफ़ करें, मैं तो इसको रोक नहीं सकता हूँ ना, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आपको बस वीडियो समझ में आना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स, ओके। तो ये देखिए एंगल बिटवीन निकालना है। ये पहला क्वेश्चन है कि इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका बी वेक्टर, ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये एंगल दिया है 45 डिग्री। पहला क्वेश्चन, सब में थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल टू, थीटा मीन्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एक फिगर ऐसे दिया हुआ है, ये एंगल दे दिया है आपका फ्रेंड्स 150 डिग्री,
150 नहीं, सिर्फ इसको 50 डिग्री बोलो आप, 50 डिग्री। और तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये हो गया आपका ए वेक्टर और इस प्रकार से ये हो गया आपका बी वेक्टर। ये एंगल है आपका 145 डिग्री, ठीक है। इसमें भी थीटा इज इक्वल टू वाट, थीटा इज इक्वल टू वाट, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। इससे पहले भी कल का वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, किसी का कमेंट नहीं आया, तो आज तो टाइम हो चुका है, वीडियो का टाइमिंग पूरा हो चुका है। मैं उस वाले क्वेश्चन को कल, इस तीनों क्वेश्चन बताने के बाद मैं उसको भी कल आपको बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये 3 क्वेश्चन है, आप ज़रा ध्यान से देख लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।